कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा। एसएचओ जयशंकर के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कौर बैठी धरने पर। प्रत्याशी का आरोप, बीजेपी नेताओं के इशारे पर थाने की पुलिस कर रही परेशान। प्रत्याशी की मांग, एसएचओ को थाने से तत्काल हटाया जाए। कांग्रेस प्रत्याशी की चेतावनी, एसएचओ को नहीं हटाया तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। जलालाबाद विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी है गुरमीत कौर। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरमीत कौर है। मैं 132 जलालाबाद से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज सुबह हमारी गाड़ियाँ रोकी गई है, जबरन रोकी गई है पुलिस थाने में, और एसएचओ साहब ने हमसे कुछ पैसों की मांग की, और उस चीज़ के लिए अगर हमने दिए तो वो 55,000 रुपये में उन्होंने किया। उन्होंने 1 लाख रुपया मांगा, हमने उन्हें 55,000 रुपया दिया, फिर भी वो हमें दिक्कत दे रहे हैं। अब हम मेरे पति को धमकियों वाले फ़ोन आ रहे हैं, तो मुझे उनकी प्रोटेक्शन, मेरे घर में जितने भी मेरे मेंबर्स हैं सबकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसा क्या था आपकी गाड़ियों में जो उन्होंने रोका? हमारी गाड़ियों में कुछ भी नहीं था, हम लोग आराम से सारे जा रहे थे और अलग अलग जा रहे थे, तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके कारण वो रोक सके। उन्होंने परमिशन मांगी, हमने परमिशन दिखाई, उन्होंने बोला परमिशन फर्जी है। वो फर्जी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद 4 दिन लगा के यहाँ पे परमिशन ली है और मैम के साइन हुए थे, तो वो फर्जी कैसे हो सकती है। और मैम ने भी ये पूछा हमें कि क्या वो आपसे फ़ोटो स्टेट नहीं ले रहे, कलर फ़ोटो स्टेट दे दो, और वो कहते ये तो फर्जी है। कितने रुपए की डिमांड कर रहा था एसएचओ? 1 लाख रुपए की उसने डिमांड की थी। अब क्या कह रहा है वो? 55,000 रुपया उन्होंने ले लिया है, और उसके बाद भी अभी तक गाड़ियाँ नहीं छोड़ी हैं। अब क्या मांग है आपकी? अब मेरी यही मांग है कि एक तो मेरे घर में जो मेरे हस्बैंड को धमकी वाले फ़ोन आ रहे हैं, उनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और एसएचओ जलालाबाद के अगेंस्ट मुझे उनके एफआईआर चाहिए, और उनको सलाखों के पीछे चाहिए, नहीं तो मैं और मेरे सारे साथी यहीं पे धरना देंगे। ऐसी क्या वजह रही जो आपको यहाँ आना पड़ रहा है? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे हस्बैंड ने, मैंने सारों जगह पे बात करके देख ली है, पर अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है हमारी। वजह क्या रही? किसका दबाव है वहाँ पर? प्रशासन जो हमारी प्रशासन है, जो बीजेपी सरकार के होंगे या जो भी बड़े सरकारी हैं, खन्ना साहब, उनका जोर रहा होगा, तभी तो कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही। कितना बड़ा खतरा है आपको? मेरे हस्बैंड को बहुत खतरा है, क्योंकि उनको धमकी वाले फ़ोन आ रहे हैं। मेरे को खतरा है क्योंकि मैं भी कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ, तो मेरे को भी तो खतरा हो गया, और साथ में मेरे हस्बैंड को हो गया। हम वजह ये है कि आज जलालाबाद में हमारी परमिशन वाली 3 गाड़ियाँ पकड़ ली गई। वो इसलिए क्योंकि साइट तो डाउन रहती है। मोदी जी ने साइटें तो बनवा दी, नेट चलते नहीं। उन्होंने, मैडम ने कहा हमसे कि आप वेट मत करिए, आप चले जाइए, आपको जो है व्हाट्सअप कर देंगे, ये ओरिजिनल का ही काम करेगा। तो एसएचओ जयशंकर सिंह ने जलालाबाद कोतवाली, उन्होंने हमारी 3 गाड़ियाँ परमिशन वाली पकड़ ली। हमने उन्हें कागज़ दिखाए कि ये देखिए मैडम के कागज़। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेंगे, आप हमें ओरिजिनल ला के दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं सर, ओरिजिनल जो है वो शाहजहानपुर पड़े हैं, बुला देते हैं। हमने शाहजहानपुर से ओरिजिनल वाले कागज़ मंगवा के दिए। शाम को सुबह 10-11 बजे गाड़ियाँ पकड़ी हमारी, 3 परमिशन वाली गाड़ियाँ, मैं नंबर भी दे दूँगा। शाम को जब उन्हें हमने ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो वो कहने लगा तेरी नेतागिरी निकालूंगा, तेरे पे 420 का मुकदमा लगाऊंगा, ये साइन नहीं मिल रहे, ये इसका यहाँ नहीं है, ये बिंदी नहीं लगी है, ये नहीं लगी। मैंने कहा सर मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने थोड़ी इसमें कुछ किया है, मैडम ने हमें भेजा है, व्हाट्सएप भेजा है,
अब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उसमें फ़र्क आ गया है फोटो स्टेट में, तो उसमें यार मैं तो दोषी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासन जी। गाइडलाइन का तो देखिए परमिशन हमारी 11 गाड़ियों की हुई थी, 4 गाड़ियों की हमारी जो है वो परमिशन हुई है विद लाउड स्पीकर, क्योंकि परमिशन हमारे पास नहीं पहुंची थी इसलिए हमने लाउड स्पीकर नहीं लगाए थे, केवल उन गाड़ियों पे झंडा ही लगा था और हमारे आदमी बैठे थे। उन्होंने हमसे मतलब डराया धमकाया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द रिकॉर्डिंग, जो मुझे डरा धमका रहा है कि वो तेरी नेतागिरी निकालूंगा, तुझे ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, कि ऐसे मत करो, कि ये मत करो, कि वो। तो 1 लाख रुपए की डिमांड की सतेंद्र के सामने, ही इज ओवर हियर जी जी। उसने 1 लाख रुपए की डिमांड की। वो SHO जयशंकर है ना, जयशंकर ही है, नाम मुझे नहीं ध्यान भी, जयशंकर ही है। उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की, इसके सामने की लड़की, और उनके बिहाफ पे जो महिला थाना बना, महिला एक कांस्टेबल का कमरा बना, उसमें उसने हमसे 55,000 रुपये, हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन है जो, 55,000 रुपये उसने हमसे लिए। और गाड़ियां अभी भी आप जाके देख सकते हैं थाने में खड़ी है, उससे पूछ लीजिएगा कि ये थाने में जो गाड़ियां खड़ी हैं इसका रिकॉर्ड आपने रखा है, क्यों रखा है? किस बात के पैसे? आपकी मैडम प्रत्याशी है, आपने क्यों दिए पैसे, किस बात के पैसे दिए? पैसे जब वो हमें कह रहा तुम्हें मैं 420 में बंद करूंगा, हमारा चुनाव वो प्रभावित करना चाह रहा, हमसे क्यों पैसे मांग रहा भाई? कहाँ से अधिकारियों के पास शिकायत करने आए, अब भी आए हैं, डीएम के पास गए, डीएम साहब ने सुनी नहीं, सुनने वाले नहीं कोई। डीएम साहब के पास गए, उन्होंने आप बाहर से ही मैसेज मिल गया कि आप ADM E के पास जाइए। हम लोग ADM सुन लीजिए, अब आप पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए ना, ADM E के पास गए, ठीक। वहाँ से फिर हमने ऑब्जर्वर को फ़ोन किया, ऑब्जर्वर ने एक नंबर हमें दिया, ही वॉज एट लखनऊ, SDM को नंबर दिया, मैं जो नंबर दिया वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, एक एक चीज़ दूंगा मैं। उसके बाद नंबर नहीं उठा SDM का, और हम लोग फिर SP ऑफिस में। कांग्रेस के हर एक जाति हो ही रही है ना, जाति करना ही चाह रहे हैं। जब हमारी परमिशन वाली गाड़ियाँ नहीं चलने दे रहे तो और क्या है ये? जब वो यहाँ अधिकारियों की RO मैडम की परमिशन वाली गाड़ी नहीं चलने दे रहे तो क्या करना चाहते हैं? चुनाव नहीं लड़ना देना चाहते हमें? सीधा कह दें, सीधा बोल दें कि चुनाव मत लड़ो। हमारी ये मांग है उस SHO के खिलाफ FIR दर्ज हो, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। हमारा यही मुद्दा है और हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ FIR लॉन्च होके उसे अरेस्ट नहीं कर लेंगे। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। चुनाव हो जाए, अगला चुनाव भी आ जाए, हम लोग यहीं बैठे। ये उसे पता हो, ये उसे पता हो क्यों कर रहा है वो, क्योंकि जिस समय वो धमका रहा था उस समय कुछ बंदे बीजेपी के वहाँ बैठे थे और वो हमारा मजाकिया लहजा कर रहा था कि हम तुम्हें नेतागिरी सिखाएंगे। अब बता दिए, अब ये प्रशासन वाले लोग प्रत्याशी को नेतागिरी, सरेंडर ऐसे SHO और भी कई आ जाए तो भी नहीं करेंगे। हमें होगा तो वो देख लिया जाएगा। हमें पूरा डर है, धमका रहे हैं, बार बार फ़ोन करके फ़ोन आ रहे हैं और हमें पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये चीज़ मत उठाएं, अपनी गाड़ियां ले जाएं। अभी भी गाड़ियां वहीं खड़ी हैं और हमें डर है कि वो इस समय प्रशासन की पूरी चल रही है, कुछ भी करवा सकते हैं।